JEE 2028 की हम बात करेंगे आज। तो आपके पास लगभग अभी 4 साल बचे हैं, ठीक है, 4 से थोड़े से कम बचे हैं। तो यूजली JEE प्रेप का जो साइकिल रहता है वो कुछ ऐसा रहता है यार कि 11th-12th में हमने पढ़ाई की और ज़्यादातर बच्चे तो 12th में शुरू करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। 11th-12th में पढ़ाई की और इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छी रैंक चाहिए, 100 में रैंक चाहिए, 50 में रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक चाहिए, देन दिस इज़ नॉट इनफ, ठीक है। आपका स्टाइल थोड़ा सा पहले से अर्ली होगा। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि आपके पास बहुत सारा टाइम है। इनफैक्ट मैं तो इतना भी कहने को तैयार हूँ कि कोई बच्चा इवन आज अगर ऐसा है जो 8वीं क्लास में फेल हुआ था लिटरली, ठीक है, वो बच्चा आज से शुरू करके IIT में रैंक 1 ला सकता है, क्योंकि आपके पास 4 साल है। 4 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, ठीक है। 4 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने खुद ने पर्सनली अपनी जो एडवांस्ड स्टडीज़ जिसको कहते हैं ना, वो मैंने खुद 9th में शुरू की थी। तो आप अभी वहीं पर हो तो यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इवन इफ़ यू आर अ नोबडी, ठीक है। जानेंगे कैसे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मेरा JEE 2028 कोर्स पे आज लास्ट डेट ऑफ डिस्काउंट है 21 जून। आज रात तक आप उस कोर्स को केवल 9,999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हो। यूजुअली वो कोर्स 20,000 का रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से जाकर आप उसको एक्सेस करिए। कोर्स में वो सब कुछ है जो आपको बहुत ही अच्छी रैंक लाने के लिए चाहिए और एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए चाहिए। तो आप 11th में जाओगे उससे पहले ही टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो और बताऊंगा एंड में। शुरू करते हैं वीडियो। तो आपका 11th-12th आपको ऐसे देखना है कि यार 11th-12th ना अपना एंडिंग है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 11th-12th 11th को एज अ बिगिनिंग देखते हैं, 12th को एज अ मिडल देखते हो। जो JEE का पीरियड होता है ना 6 महीने पहले का, उसको देखते हैं कि ये अपना एंडिंग है। आपको ऐसे नहीं चलना है। आपको ये देखना है कि यार अपना 12th क्लास पूरा एंडिंग है JEE प्रेप का। 12th क्लास पूरा अपना रिविजन के लिए जाएगा, JEE एडवांस की प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस इनके लिए जाएगा। आपको 11th के एंड तक टारगेट करना है कि 11th के एंड तक हमारे पूरी JEE प्रेप हो जाए। ये आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप इतना अर्ली शुरू कर रहे हो। और इसका मतलब क्या है कि 9th और 10th के अंदर आपकी 11th आपको फिनिश कर देनी है मिनिमम, ठीक है। 11th आपकी पूरी फिनिश कर देनी है और 12th के कुछ सेक्शंस अपन फिनिश कर देंगे 9th और 10th में। इसके अलावा 11th को हम यूज़ करेंगे, एक तो हमारी कोचिंग जहाँ पे भी हम ज्वाइन करेंगे 11th पढ़ाया जाएगा, वो तो हम करेंगे। और 11th अपनी मास्टर हो जाएगी, क्योंकि आधी अपन ने पहले पढ़ी हुई है, मतलब खुद से पूरी पढ़ी हुई है। और टीचर्स हमको JEE एडवांस लेवल तक और लेके जाएंगे। और साथ ही में हम साइड बाय साइड अपनी 12th खुद से कवर एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। और 11th के एंड तक देखो 10th और 9th में आपने 11th पूरी और 12th आधी कर ली। और 11th के एंड तक जो बचा हुआ 12th का पोर्शन था वो भी आपने कर लिया। अब 12th पूरा आप यूज़ करेंगे फॉर रिवीजन एंड टेस्ट ओनली। अब ये प्रोसेस करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपकी 9th-10th की जो बेसिक्स हैं वो आप कवर कर लो। और आई डोंट थिंक 3 महीने से ज़्यादा रिक्वायर्ड है 9th-10th का सिलेबस कवर करने के लिए, मैथ्स और साइंस का। इट्स नॉट दैट हार्ड। तो आप अभी 9th क्लास में जस्ट एंटर हुए हो, समर वेकेशन अभी भी चल रही है। तो आई थिंक बाय एंड ऑफ ईयर 2024 के एंड तक काफ़ी डुएबल है। आप 9th और 10th की पूरी साइंस और मैथ्स कर लो। बहुत ज़्यादा कोई किताबें है नहीं, मतलब लिटरली एक इतनी सी किताबें मैथ्स की, NCERT या जो भी आप बोर्ड के, राइट। तो आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट गोल। एंड आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी वो कर भी लिया है। तो एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद तो डायरेक्ट 11th की चीज़ों से शुरू हो जाओ, ठीक है। तो 9th का एंडिंग एंड 10th पूरा हम कोशिश करेंगे कि 11th अपनी पूरी फिनिश अपन खुद के बेसिस पे कर ले। HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसके अलावा यदि आपकी कोचिंग वाले आपको आपकी 11th-12th की मॉड्यूल्स दे पाएँ, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी मॉड्यूल्स ऐसी होती है जो खुद से समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं करता था, मैं तो HC वर्मा के ऊपर रिलाई करता था। फिर आप 11th NCERT मैथ्स की और केमिस्ट्री की बहुत अच्छी है, उनको रेफर कर सकते हो। बेसिकली अपना गोल ये है कि 10th के एंड तक अपन 11th में पूरा पारंगत हो जाए। ये आपने कर लिया ना, यू आर लिटरली डेस्टाइंड टू बी वन ऑफ द टॉप रैंकर्स ऑफ JEE। मेरा भी पर्सनली यही रहा था स्केड्यूल, और मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद किया था, ठीक है। तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि बाय एंड ऑफ 10th आप 11th से पूरा अच्छे से गो थ्रू हो जाएं। और इवन कुछ सेक्शंस ऑफ 12th भी आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स तो थोड़ी मुझे लगता है नहीं पढ़ी जा सकती है 12th की, और केमिस्ट्री भी मुझे लगता है 12th की कवरेबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स 12th की डेफिनेटली कवरेबल है, ठीक है। तो मेरा पर्सनली यही था। 11th तो मैंने पूरी 10th तक कर ली थी, तीनों सब्जेक्ट की, और फिजिक्स मैंने 12th तक की भी कर ली थी। दैट वाज व्हाट आई डिड। और इतना करके मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ गई JEE में। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और हेल्प चाहिए तो JEE 2028 कोर्स मेरा जरूर लीजिएगा। उसमें जो मैंने खुद किया था ना, वही एक कंटेस्ट फॉर्मेट में हमने डाला हुआ है कि बच्चे को इतनी मेहनत खुद से ना करनी पड़े, उसको खुद ही वो चीज़ मिल जाए। तो उसमें आपका 9th-10th भी कवर्ड है, सारे ओलंपियाड्स की प्रेप कवर्ड है, और आपका अर्ली JEE प्रेप भी कवर्ड है, जिसमें आप 11th-12th के कुछ टॉपिक्स पहले से सीख जाओगे, ठीक है। तो वो एक कोर्स भी बहुत अच्छा रिसोर्स है और आप उस पर 100% रिलाई कर सकते हो। तो इनफैक्ट आपने केवल वो कोर्स भी अपना पूरा पढ़ लिया ना, अब बहुत आगे हो जाओगे बाकी एस्पिरेंट से। एंड देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू स्टडी बुक्स लाइक HC वर्मा, इरोडोव एंड जो भी JEE की प्रॉपर बुक्स होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से जाके उसको लीजिए, लेकिन आज रात तक ले लीजिएगा, उसके बाद उसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। सो या दैट वाज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।